मेरे पापा जो है उस आपदा की भेंट चढ़ गए। मेरी 2 दुकानें थी, दुकानें भी बह गई। अब मैं क्या करूंगा, कैसे चलाऊंगा अपने परिवार? उत्तराखंड में बेटे के सामने छीन ली बाप की सांसें, देखने वालों का कांप उठा कलेजा। यह भयानक दृश्य आपको हिला देगा दगड़ियों। नमस्कार, पहलाग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दगड़ियों, उत्तराखंड के चमोली जिले में हुई थराली आपदा ने जो मंजर दिखाया वो शायद ही कोई कभी भूल पाएगा। तेज बारिश, भूस्खलन, उफलती धाराएं, अब सब कुछ बहा ले जाने वाला सैलाब, मलबा। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा दृश्य, एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने इंसानियत को झकझोर दिया, हर किसी को हिला दिया। दोस्तों, ये कोई खबर नहीं है, एक बेटे की आंखों में जिंदा जलती वो तस्वीर है जिसमें उसका पिता उसकी आंखों के सामने जिंदगी हार गया और वो कुछ नहीं कर सका। एक बेटा पुकारता रहा, सैलाब पिता को निगलता गया। थराली के एक गांव में पिता पुत्र मलबा हटाने में लगे थे दगड़ियों। गांव में बारिश लगातार कहर बनकर बरस रही थी। अचानक पहाड़ से मलबा आया, सैलाब आया और पिता को अपनी चपेट में ले गया। दोस्तों, बेटा चीखता रहा, दौड़ता रहा, लेकिन तेज बहाव ने पिता को पल भर में ओझल कर दिया। पापा रुक जाओ। ये चीख इस तरह की थी जो रात को गूंज रही थी जब थराली में आपदा आ रही थी। चीख वहां मौजूद हर किसी ने सुनी थी दगड़ियों, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका, कोई कुछ नहीं कर पाया। सब पत्थर की तरह खड़े रहे और देखते देखते जिंदगी मलबे में समा गई। दोस्तों, जो लोग उस क्षण वहां मौजूद थे उस दृश्य को याद कर कांप उठते हैं। वो बताते हैं कि हमने पहली बार किसी बेटे को अपने बाप को यूं जाते देखा और वो कुछ नहीं कर पाया। हमारी रूह कांप उठी। यहां गांव की पगडंडियां आज सन्नाटे में हैं, हर चेहरा नम है। आपदा तो हर साल आती है दगड़ियों, लेकिन इस बार वह एक बेटे की पूरी दुनिया लील ले गई। 11 बजे एक ग्राम सभा है टुंडरी, वहां से कॉल आया कि यहाँ बादल फट गया है और आप अपनी गाड़ियां यहाँ से हटा लो और दुकान का जो भी सामान है उसे हटा लो। तो हम यहाँ से गए, दुकान में गाड़ियां हटाई हमने। इसके बाद हमारे पापा भी पीछे से आ गए कि हमने मना किया था कि तुम मत आना, वो भी जबरदस्ती आ गए। तो उस टाइम पे तो वहाँ सब कुछ ठीक था। जब हमने गाड़ियां हटाई और दुकान का सामान हटाया, उसके बाद जब ऊपर को आ रहे थे तो फिर पुनः दोबारा 11:45 बजे करीब 11:55 ऐसे 11:45 पे दोबारा बादल फटा। उसमें सारा तहस नहस हो गया और मेरे पापा जो है उस आपदा की भेंट चढ़ गए। और मेरा निवेदन है शासन प्रशासन से कि कृपया एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को, अब तक तो नहीं पहुंचे, मैं उम्मीद करूंगा जल्दी पहुंचे और मेरे मिसिंग पापा को जल्दी ढूंढे। हमारे छोटे तो ठीक हो जाएंगे, पर हमारे तो हम अनाथ हो गए हैं। हमको हमारे पापा ढूंढने, चाहे जैसे भी मिले, अगर उनकी बॉडी मिल जाती तो हम तब भी सेटिस्फाई हो जाएंगे। अब आपदा पीड़ित अपनी दुख भरी कहानियां बता रहे हैं। कैसे व्यापारियों के सामने उनकी दुकानों का नामो निशान मिट गया, वही कुछ व्यापारी बताते हैं। और खासकर एक व्यापारी जिसने अपना सर्वस्व खो दिया इस आपदा में, अपने पिता को खो दिया इस आपदा में। लाश तक नहीं मिली है दगड़ियों। आधी रात उनकी आंखों के सामने एक बेटे के पिता को पानी का सैलाब बहा ले गया और वो बचा नहीं पाया। इलाके में आपदा के बाद हालात इतने खराब हो गए कि प्रशासन की टीमें भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचने में मशक्कत करती दिखाई दी। ग्रामीणों को रात 11 बजे कॉल आती है दगड़ियों, रात 11 बजे कॉल आती है कि बादल फट गया है। ये कॉल आती है ऊपरी इलाकों से जहां से सैलाब नीचे उतर रहा था। इसलिए आप जल्दी से अपनी गाड़ियों, अपनी दुकान को, सामान को, सबको वहां से हटाओ। दुकान में रखे सामान को हटाओ। एक कॉल आती है। ये बारिश हुई बहुत मूसलाधार। 7 बजे शाम से बारिश हो गई थी। लगभग 12 बजे के लगभग जो है ऊपर से बादल फटा और सारा हम लोगों का, मेरी 2 दुकानें थी, दुकानें भी बह गई। अब मैं क्या करूंगा, कैसे चलाऊंगा अपने परिवार? मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि हम लोगों का जो है संज्ञान लिया जाए और उचित व्यवस्था की जाए हम लोगों की। और यहाँ पे लगभग उस टाइम पे 60 आदमी लगभग थे।
और जिनमें से एक बुजुर्ग व्यवसायी थे श्री गंगाधर जोशी जी, उनका भी अभी तक कोई पता नहीं चल पा रहा है, वो कहाँ है, किस हाल में है। लास्ट टाइम किस समय आप चपेट में आते हुए देखा था उन्हें? हमने उनको देखा था लगभग 11:15 बजे के लगभग। उस टाइम पे तो देखा नहीं है, घड़ी तो नहीं देखी, लेकिन 12 बज रहे थे लगभग, तो उस टाइम की बात है। ये ऊपर से आया और सारा व्यवसायी लोग सारे परेशान हैं और सारा बाजार जो है बह गया। कॉल आने के तुरंत बाद हलचल बढ़ जाती है। रात का वक्त था, 11 बजे का वक्त था और सारे लोग अपने अपने दुकानों की तरफ, अपने वाहनों की तरफ भागते हैं, अपने वाहनों को उस रास्ते से हटाने के लिए जहां सैलाब आ सकता है। दुकान से सामान हटाते हैं, अपनी गाड़ियां और दुकान से कुछ पेपर अपने साथ लेकर पीछे पीछे एक बेटे के पिता भी आते हैं। देवी जोशी कहते हैं कि उन्होंने अपने पिता को अपने से ये कहा कि भैया आप मत आइए पिताजी, रहने दीजिए, मैं देख लूंगा। लेकिन पिता कहाँ मानने वाले थे। पिता आए, दुकान तक पहुंचे। देवी जोशी के पिता जब दुकान तक पहुंचे तो उस वक्त तक सब ठीक था, जो देवी जोशी बताते हैं। देवी जोशी कहते हैं कि गाड़ियों और दुकान का सामान हटाया तो सब कुछ सही था, लेकिन जब वो ऊपर की तरफ आने लगे तो रात करीब 12 बज चुके थे, क्योंकि बाजार नीचे था, गांव ऊपर था। दोबारा से एक बादल फटा दगड़ियों, क्योंकि उससे पहले जो तबाही आई, जो सैलाब आया, वो उतना नहीं था, वो होगा। और लेकिन जैसे ही लोग अपने अपने सामान को समेट रहे थे, 1 घंटे, ठीक 1 घंटे बाद एक और बादल फटता है, उसमें सब कुछ तहस नहस हो जाता है। वो सैलाब पहुंचता है तो एक पिता को भी ले जाता है। अब एक व्यापारी बेटा पुलिस प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहा है दगड़ी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को वो बार बार कह रहा है दगड़ी कि मेरे पिता को ढूंढ लीजिए, पिता को ढूंढ लो। उस सैलाब में पिता कहीं गुम हो गए। जिंदा होने की उम्मीद तो बेटे को भी नहीं है, लेकिन बेटा चाहता है कि पिता मिल ही जाए, पिता की लाश ही मिल जाए। बेटा कहता है कि हम उन पिता के साए से महरूम हो गए, अनाथ हो गए। यदि उनका शव भी मिल जाए तो उन्हें संतुष्टि मिलेगी। इधर प्रशासन की ओर से राहत और बचाव का काम किया जा रहा है, यह दावा किया जा रहा है, लेकिन प्राकृतिक आपदा से पहले की तैयारियों की कमी बार बार सामने आ जाती है दगड़ियों। ग्रामीण क्षेत्रों में अलर्ट सिस्टम, मजबूत ढांचा और तत्काल राहत साधनों की कमी सामने आती है। चंद्र जोशी है भाई साहब, और ये कल रात को जो है अचानक से ठीक 12:15 बजे के टाइम पे बादल फटने से जो है पूरा बाजार तबाह हो गया। और हमारी भी 4 दुकानें थी, 4 दुकानों में से जो है बहुत, मतलब चारों दुकानों में जो है बहुत नुकसान हुआ। 30-40 के लगभग वाहन दबे हैं और एक आदमी का भी नुकसान हुआ, जो जिनका अपना व्यवसाय था। और बाकी बहुत मतलब हानि बहुत हुई है। 11 नहीं बजे आया, कोई भी नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। राहत बचाव यहाँ पे कौन कर रहे हैं? खुद अपने से कर रहे हैं? अपने से कर रहे हैं, अपने अपने लगे हैं, जिसका जो सारा ही बह गया, क्या बचाना है, सब खत्म हो गया सर। नाम लक्ष्मी प्रसाद जोशी है, मेरी दुकान है। इसमें रात को लगभग 12:30 बजे जो है इतना बड़ा फ्लड आया कि हम लोगों ने जो है, हमारे पास जो कुछ पैसा भी था वो चीज़ को हम जुटाने के काबिल नहीं रह पाए। 3 चक्कर हमने हिम्मत बढ़ाई यहाँ दुकान बाजार में आने के लिए, लेकिन नहीं हो पाया। और कई लोग हमारे जो हैं वृद्धजन हैं, फौजी हैं, वो फ्लड में दब गए हैं और कई लोगों पे चोटें आई हुई हैं, कई लोग भाग गए हैं। हम लोग जो है मरते मरते बचे और बाकी इतना जान मान का नुकसान हुआ है और पूरा बाजार खत्म है। आप ये भी जानना चाहेंगे? कि कोई रिप्लाई नहीं है प्रशासन के पास। हमने उसी टाइम पे फोन कर दिया था, हमारे यहाँ से जो है कुछ जनप्रतिनिधि ने भी जो है फोन किया था, उन्होंने भी कोई रिप्लाई नहीं दिया। अभी तक जो है इतना वक्त हो गया है, अभी तक कहीं से कोई सुनवाई नहीं है। और कीमत चुकानी पड़ती है एक बेटे को, अपने बाप को खोकर। एक परिवार को, एक बेटे को दगड़ियों, व्यापारियों ने बताया कि आपदा के समय यहाँ पर करीब 60 आदमी थे, जिसमें से एक बुजुर्ग व्यापारी का कुछ पता नहीं है। वहीं एक अन्य व्यापारी ने बताया कि रात को करीब 12:30 बजे इतना बड़ा सैलाब आया कि उन्हें दुकान से पैसे उठाने तक की मौका इसने नहीं दिया।
उनके ताऊ मलबे में दब गए। कई लोगों को चोटें भी आई हैं, कई लोग मरते मरते बचे हैं। चेफड़ो गांव का पूरा बाजार खत्म हो गया। दोस्तों, जैसे मैंने आपको अपने पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि थराली आपदा पर पूरी कहानी और जानकारी दी और सवाल भी किए कि किस तरीके से यहाँ पर आपदा आई और सिस्टम को भी कटघरे में मैंने खड़ा किया था। लेकिन सच तो ये है ना कि सैलाब ने न सिर्फ चेफड़ो गांव के बाजार को बर्बाद किया, बल्कि थराली के बाजार के साथ साथ उसने बहुत कुछ तबाह किया है। थराली के मुख्य बाजार में कई दुकानों को तबाह किया। थराली में चेफड़ो गांव की दूरी की बात अगर करूं तो 5 किलोमीटर की दूरी है दोनों के बीच में, चेफड़ो गांव और थराली के बीच में। लेकिन सड़कों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि प्रशासन की टीमें वहां तक पहुंचने में मशक्कत करती दिखाई दी। जगह जगह सड़कें बंद हो गई। अब ये कहानी सिर्फ एक बाप बेटे की नहीं है, इसे समझना होगा। यह हर उस इंसान की है जो पहाड़ में आपदा के समय अकेला पड़ जाता है। यह उस तंत्र पर सवाल है जो हर साल दुखद घटना कहकर आगे बढ़ जाता है। लेकिन वो बेटा, वो शायद पूरी जिंदगी हर बारिश में इसी तस्वीर को देखेगा, हर चीख में अपने पापा को पुकारता दिखेगा और हर खामोशी में उस दिन की चुप्पी को महसूस करेगा। खबर को लेकर आपकी राय का इंतजार रहेगा तो वीडियो कमेंट कर सकते हैं, खबर को शेयर करें। जय उत्तराखंड। मेरे पापा जो है उस आपदा की भेड़ चढ़ गए। मेरी 2 दुकानें थी, दुकानें भी बह गई। अब मैं क्या करूंगा, कैसे चलाऊंगा अपने परिवार को?